हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न का एनालिसिस भी करेंगे। मैं पहला चैप्टर के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा पहली बार। उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन किस मार्क के लिए कहाँ आ सकता है, कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। चलो शुरुआत करते हैं। ये तो इसको एक और रहेगा। क्वेश्चन 1 मैं इस तरफ करता हूं। क्वेश्चन 1 इसमें ए, बी एंड सी रहेगा। यहां मैं न्यूमेरिकल कौन से उस पर फोकस करना है इसका भी मैं अंदाजा दूंगा। न्यूमेरिकल्स। उसके बाद क्वेश्चन 2 एक को एक और रहेगा। क्वेश्चन 2 इसमें ए आएगा, इसमें बी, सी एंड मैं उसके बाद न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक छोटा क्वेश्चन रहने वाला है। इसका पैटर्न ऐसा है, पावर सिस्टम 1 भी, पावर सिस्टम 1 लो, पावर सिस्टम 2 लो, पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल लो, कुछ भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसमें 1 2 3 बीट या तो 2 बीट का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा लॉजिकल क्वेश्चन रहता है कम से कम मार्क के लिए। ये क्वेश्चन माना जाता है 3 या तो 4 मार्क के लिए। सपोज मैं पकड़ता हूँ 3 मार्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन अभी मुझे बनाना है 15 मार्क। एक चैप्टर 15 मार्क पे आना चाहिए। 3 हो गया, ये मैं इसको 6 मार्क का बनाता हूँ और ये मैं इसको 6 मार्क के लिए बनाता हूँ। 6 6 12 13 14 15। यस दोस्तों, अब इसमें न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल रहेगा, उसका मैं न्यूमेरिकल एक रहेगा। इस पे एक न्यूमेरिकल, इस पे भी एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लो। न्यूमेरिकल 1 फॉर 6 मार्क। अब इस तरफ भी सेम पैटर्न, 6 मार्क। एक छोटा क्वेश्चन 3 या तो 4 मार्क का, मैं 3 मार्क का पकड़ रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल हम दोनों तरफ। मैं अभी एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मैं कंसिडर करता हूँ कुछ वीएस निकालने के लिए, कुछ आईएस निकालने के लिए पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। नहीं तो ए बी सी डी दिए जाएंगे। एफिशिएंसी निकालो, पावर निकालो, रिसीविंग एंड का पावर पीआर, सेंडिंग एंड का पावर पीएस, ऐसा कुछ निकालो। इससे एफिशिएंसी निकालो। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। जनरली ये अननोन पैरामीटर रहते। वीआर, आईआर हमेशा दिया जाता है, उसका पावर फैक्टर भी दिया जाता है, कॉस फाई आर। सो ये एक न्यूमेरिकल इस तरफ कंसिडर करो। ये तो यहाँ आएगा, वहां आएगा, आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा न्यूमेरिकल भी इसमें पॉसिबिलिटी है। इसी टाइप पे कुछ ऐसा आपको डाटा दिया जाएगा। ABCD फिर से कांस्टेंट दिए जाएंगे, ABC एंड D। डायरेक्ट आपको करंट निकालना, IR निकालने के लिए पूछेंगे, IS निकालने के लिए पूछेंगे, अगेन VS एंड VR निकालने के लिए पूछेंगे। ऐसा भी इसमें न्यूमेरिकल बनता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। 2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर फोकस करो। 2 ही न्यूमेरिकल, इसके ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, मगर इसका लेवल कॉम्पैक्टनेस, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसका सबसे क्रिटिकल है न्यूमेरिकल्स का। उसके बाद ये डेरिवेशन यहाँ आएगा। ABCD कांस्टेंट, BCD कांस्टेंट से हमें VS IS निकालने को पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ भी एक्सप्रेशन आएगा, इससे पूछा जाएगा हमें कॉम्प्लेक्स पावर के लिए। इससे आपको एक्टिव पावर P रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर Q रिसीविंग, P सेंडिंग, Q सेंडिंग, ये भी इस पे कॉम्प्लेक्स पावर में निकालने को कुछ भी पूछा जा सकता है। सो ये इस पे रेडी रहो आप। शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा इसमें आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की उम्मीद काफी कम है। लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। फेरेंट इफेक्ट क्या है, फेरेंट इफेक्ट में यानी VR, इसके ऊपर VR ग्रेटर रहेगा, VS स्मॉल रहेगा। ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन या कम मार्क्स के लिए आप पूछा जा सकता है। मैं ये तो अंदाजा दे दिया मैं न्यूमेरिकल कौन से इस पे फिट करना है। और एक्सप्रेशन 2 ही चांसेस पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो ABCD कांस्टेंट से VS IS निकालो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स पावर से कॉम्प्लेक्स पावर निकालने के लिए पूछेंगे। उसमें आपको ये सारे इनमें से कुछ भी पूछने को लगाएंगे आपको। तो ये था पूरा बजट, हमने एनालिसिस कर लिया न्यूमेरिकल प्लस ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इस चैप्टर में। एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल, एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप रेडी हो जाइए अभी से। उसके बाद में चैप्टर 2 के लिए भी सेम सिचुएशन। चैप्टर 1 A B C
एंड न्यूमेरिकल। इसमें भी सेम क्वेश्चन यह मैं करता हूँ, क्वेश्चन 3 करना चाहिए। क्वेश्चन 4 A, B एंड C। अभी इसमें मैं न्यूमेरिकल इस तरफ नहीं पकड़ूंगा, इस तरफ मैं न्यूमेरिकल पकड़ूंगा एक में। यस, मैं इधर ही न्यूमेरिकल पकड़ लेता हूँ 6 मार्क के लिए न्यूमेरिकल। कौन से टॉपिक पे दोस्तों? डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज VD। दूसरा न्यूमेरिकल एक उसी टाइप का, जस्ट आपको घुमा फिरा के जनरल VDV के लिए, जनरल और विजुअल कोरोना निकालने के लिए पूछेंगे। कुछ आपको M का वैल्यू चेंज दिया जाएगा, M0 और MV का वैल्यू बदल दिया जाएगा। ये कांस्टेंट का वैल्यू बदल के आपको ये जनरल और लोकल कोरोना निकालने को पूछा जा सकता है। बस एक वैल्यू चेंज करो, M0 दिस इज कोएफिशिएंट इज डिफरेंट फॉर लोकल कोरोना, M0 दिस इज फॉर जनरल कोरोना इज डिफरेंट। और नॉर्मल सिंपल VD का निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ये न्यूमेरिकल 6 मार्क का है इसमें, और इसमें थ्योरेटिकल इधर न्यूमेरिकल नहीं बिठाऊंगा, मत थ्योरी सारा एक क्वेश्चन 3 मार्क का छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कुछ भी एडवांटेजेस बनाइए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस ऐसा मैं बनाता हूँ। 6 मार्क यहाँ भी थ्योरी, मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ VD का एक्सप्रेशन और VDV का, दोनों में से एक एक्सप्रेशन यहाँ मैं फिट करता हूँ। यहाँ नो न्यूमेरिकल 06 मार्क के लिए फिर से कोरोना लॉस के ऊपर पूछा जा सकता है। यहाँ मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूँ इंटरफेरेंस RI एंड TV इंटरफेरेंस के ऊपर छोटा क्वेश्चन मारता हूँ 3 मार्क के लिए। उसके बाद B, इसमें भी मैं एक्सप्रेशन कोरोना फेनोमेना ऑफ कोरोना के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, कोरोना के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा मैं, इसलिए कोरोना लॉस तो हो गया, मगर VDV का ये भी हो गया। तो उसके बाद हम कोशिश करते न्यूमेरिकल का, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है, इसमें दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा कुछ न्यूमेरिकल आया तो ध्यान भी मत दो, क्योंकि एक जगह तो पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें मिलने वाले इस चैप्टर पे, तो एक चैप्टर यहाँ पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल का मैं यहाँ सोचूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते बिना गलती, बिकॉज हमें इसका आंसर इस रेंज में आना चाहिए 40 kV पर सेंटीमीटर। हमारा ये आंसर इस रेंज में आना चाहिए। मैं इधर ही करता हूँ, इसको जाने दो। 40 kV पर सेंटीमीटर टू 60 kV पर सेंटीमीटर, इस रेंज में इसका VDV का आंसर, लोकल कोरोना का, जनरल कोरोना का, लोकल और जनरल कोरोना का आंसर आना चाहिए। तो ये सिंपल होगा, कम टाइम में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। और इसके यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सम फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा रहेंगे, न्यूमेरिकल एक ही टाइप का रहेगा, और वो भी श्योर शॉट आने के चांसेस है इसमें। तो ये था सिंपल पर्चा 15 मार्क्स लाने का। इस चैप्टर में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। मैंने जो क्वेश्चन बताए इसके बाहर नहीं जाएगा। कोरोना लॉस फेनोमेना आ सकता है, कोरोना लॉस आ सकता है, मगर थ्योरेटिकल 3 क्वेश्चन DV VDV का एक्सप्रेशन आ सकता है। तो EHV के एडवांटेजेस, रिक्वायरमेंट, ड्रॉबैक, ये सारे इसमें एक ही क्वेश्चन में कवर कर लो आप। ड्रॉबैक भी यहाँ पकड़ो। फैक्टर अफेक्टिंग तो लिया मैंने, इंटरफेरेंस कोरोना की वजह से होता है, रेडियो टेलीविजन इंटरफेरेंस क्या होता है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। लॉजिकल शॉर्ट क्वेश्चन लॉजिकल रहेगा, इसमें ख्याल रखना, एक 3 या तो 4 मार्क का, बाकी इसमें दोनों में चेंजेस थोड़े करके 15 मार्क्स का ये चैप्टर बनाया जाएगा। तो फिर से क्विक रिव्यू, ये था मेरा पहला चैप्टर। इसके ऊपर आप मैं चाहता हूँ स्कोर बना सके आराम से। ये दूसरा चैप्टर के ऊपर ड्रॉबैक सब कुछ मैंने अंदाजा दे दिया, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं। एक चैप्टर पूरा वीकर है, दूसरा चैप्टर पूरा कॉम्प्लेक्स है। इधर आपको इस तरफ तो पूरा लिखे करना चाहिए, इसमें आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसमें ज्यादा है। ये 2 एक्सप्रेशन अच्छी तरह से कर लो, ABCD कांस्टेंट का, VSIS निकालने का, कॉम्प्लेक्स पावर का, बस 2 एक्सप्रेशन, बाकी ज्यादा छोड़ दो, बाकी के नहीं किए तो भी चलेगा। और न्यूमेरिकल मत छोड़ो, मैं कहता हूँ मत छोड़ो न्यूमेरिकल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जम गया तो आपका लाइफ टाइम में एश्योरेंस रहेगा, आपको पावर सिस्टम में हिम्मत है।
तो ये था सिंपल, ये निकालने के लिए तो आता, ये आएगा ही आएगा।